नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, let the coefficients of the middle term in the expansion of 1 upon root 6 plus beta x whole to the power 4, 1 minus 3 beta x whole square and 1 minus beta by 2x whole to the power 6, beta greater than 0 respectively form the first three terms of an AP arithmetic progression. If D is a common difference of this AP arithmetic progression, then find the value of 50 minus 2D upon beta square. क्या क्या गिवन दिया इसमें? Let the coefficient of the middle term in the expansion, this one middle term, तीनों के एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली फॉर्म द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. इफ डी इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस ऑफ एपी देन फाइंड दिस वैल्यू. सही है, मतलब बीटा फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी में है. ठीक है, अभी देखो सॉल्यूशन देखो इसका. लेट द गिवन एक्सप्रेशन E1 E2 E3, इसको लेंगे E1, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3. सही है, एक्सपांशन E1, ये जो E1 है इसका एक्सपांशन पहले चेक करेंगे. फॉर एन एक्सपांशन देखो a प्लस बी होल टू द पावर n, n इज E1, E1 है यहाँ पे. द मिडल टर्म इज n बाई टू प्लस वन, दैट इज टर्म दैट इज n इक्वल टू 4 है. तो मिडल टर्म कौन सी होगी? 4/2 मतलब थर्ड टर्म T3. तो इसका जो जनरल टर्म है a प्लस बी होल टू द पावर n, तो जनरल टर्म क्या है? टी के प्लस वन इक्वल टू एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के. फॉर T3 के इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? 2. तो k इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन रूट 6 एंड b इक्वल टू बीटा एक्स. देखो यहाँ पे a b एंड 4 पुट किया क्योंकि मिडल टर्म 4 है, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे 4 दिया है, सॉरी 4 है, और मिडल टर्म मतलब ये, इसलिए k इक्वल टू 2 पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो. दिस इज इक्वल टू ये 6 1 अपॉन रूट 6 होल स्क्वायर, क्योंकि 4c2 की वैल्यू कितना था? 6. बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब 6 इंटू 1/6 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये क्या गया? T3. सही है, ये कौन सी? मिडल टर्म. तो कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है? बीटा स्क्वायर, मतलब इस C1 इक्वल टू क्या है? बीटा स्क्वायर. नेक्स्ट एक्सपांशन U2, अभी यहाँ पे टी स्क्वायर है तो n इक्वल टू 2, सो द मिडल टर्म इज 2/2 मतलब प्लस वन, मतलब सेकंड टर्म T2 इज मिडल टर्म. तो T2 इक्वल टू मिडल टर्म मतलब k इक्वल टू क्या हो गया? 1. तो k इक्वल टू 1, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -3 बीटा एक्स. देखो पुट कर दिया, a b 2 n 1 है, n 2 k 1, इसमें पुट कर दो. इसमें किधर गया वो एक्सप्रेशन? ये इसमें पुट करो करो इसके हिसाब से. तो क्या गया? -6 बीटा एक्स. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म फॉर E2 C2 इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -6 बीटा. देन एक्सपांशन E3, तो E3 क्या हो? 1 माइनस बीटा बाई 2x होल टू द पावर क्या है? 6. तो n इक्वल टू क्या हो गया? 6. मिडल टर्म क्या हो गया? 6/2 प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म, मतलब T4. T4 मतलब k इक्वल टू 3, एक कम है ना. सो T4 इक्वल टू 6 3. ये देखो k इक्वल टू 3, n इक्वल टू 6, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस बीटा बाई 2x. किसमें पुट करेंगे? इसमें. इसमें k इक्वल टू क्या पुट करेंगे? k n k a b. सही है, क्या पुट करें? a इज दिस वन, b इज माइनस बीटा बाई 2x, n इज 6 एंड k इक्वल टू 3. पुट करने के बाद देखो यहाँ पे 6 3 1 टू द पावर 6 माइनस 3 माइनस बीटा बाई 2x क्यूब, मतलब ये 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 1 क्यूब. ये 1 क्यूब हो जाएगा. बीटा बाई 2 मतलब 20 इंटू ये मतलब -5/2 बीटा क्यूब एक्स क्यूब. ये आ गया कौन सा? T. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म फॉर E2 क्या हो गया? C3. तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? -5/2 बीटा क्यूब. सही है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सॉल्विंग फ्रॉम बीटा. देखो तो कोएफिशिएंट C1 C2 C3 फॉर्म फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी. ये C1 इक्वल टू बीटा स्क्वायर, C2 इक्वल टू -6 बीटा, C3 इक्वल टू -5/2 बीटा. एपी का मतलब नहीं क्या क्या है? इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस डी implies that C2 minus C1 equal to D, C3 minus C2 equal to D, and therefore 2C2 equal to C1 plus C3. मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मिडल टर्म आता है, दैट इज एपी. देखो C2 मिडल टर्म है, 2 टाइम्स C2 मिडल टर्म, मतलब ये C2 C1 प्लस C3, क्योंकि एपी में है ना वो. दिस आर C1 C2 C3 आर इन एपी. फर्स्ट थ्री टर्म मतलब फॉर्म फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज C1 C2 इसमें पुट करेंगे. C2 क्या पुट करेंगे? -6 बीटा. C1 इज बीटा स्क्वायर एंड C2 इक्वल टू दिस वन पुट कर दिया. तो ये आ गया -2, मतलब ये आ गया -12, ऐसे आना चाहिए. -12 बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर -5/2 बीटा क्यूब. ये आ गया इक्वेशन. बीटा क्या है? ग्रेटर देन जीरो, गिवन ही दिया है. देखो बीटा ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे. सो बीटा इज ग्रेटर देन जीरो.
बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, मल्टीप्लाइंग बाय टू करेंगे बीटा, तो वी कैन डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय दिस वन, सी बीटा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाय बीटा कर दिया, तो बीटा से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय टू कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फाइव बीटा स्क्वायर माइनस टू बीटा माइनस 24 इक्वल टू जीरो। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ए इज फाइव, बी इज माइनस टू एंड सी इक्वल टू माइनस 24, तो बीटा इक्वल टू आ गया, इसमें पुट करो इस, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए बीटा इक्वल टू दिस वन, देन बीटा इक्वल टू दिस वन। अभी 484, ये 22 का स्क्वायर है 484, मतलब रूट ऑफ 484 क्या आ जाएगा 22, तो इसमें प्रूव कर दो। तो बीटा इक्वल टू टू प्लस माइनस 22/10, मतलब एक वैल्यू आएगी 20 प्लस, दूसरी माइनस, प्लस के साथ लिया तो बीटा क्या आ गया 12/5, और बीटा टू क्या आ गया माइनस टू। सिंस इट इज गिवन दैट बीटा क्या ग्रेटर देन जीरो, तो बीटा को क्या लेंगे 12/5, ये नेगेटिव को छोड़ देंगे क्योंकि बीटा ग्रेटर देन जीरो। अभी बीटा ही निकल गया, अभी बीटा निकल गया, फाइंड क्या करना है फाइनल में, फाइनल में आपको फाइंड करना है 50 माइनस टू डी बाई बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो डी क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन सी वन सी टू, देखो अभी बीटा निकल गया, तो कॉमन डिफरेंस डी इज सी टू माइनस सी वन, सी टू क्या है माइनस सिक्स बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, तो बीटा इक्वल टू इसमें पुट कर दो, तो डी क्या आ गया माइनस 72/5 माइनस 140/25। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी आ जाएगा ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 करो, बेस सेम हो जाएगा, देखो 25 तो फिर ये आ गया 360, मल्टीप्लाइंग बाई 5 कर देते इसको, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, 360/25, तो ये आ गया 504/25, ये आ गया डी। अभी ये फाइंड करना है अपने को 50 माइनस टू डी बाई बीटा स्क्वायर, तो 50 बीटा स्क्वायर निकालेंगे दैट इज 144/25, मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे क्योंकि टू है, तो हो गया ये टू डी, डी पुट कर दो इसमें, टू डी अपन बीटा स्क्वायर ये निकालो, तो टू डी अपन बीटा स्क्वायर टू माइनस 504/25, 144/25, 25 कैंसल, तो ये टू 1008/44, सिंपलीफाई 108/44, तो 144 डिवाइड करता 108 को, तो कितना आता 7, तो टू डी अपन बीटा स्क्वायर कितना आ गया -7, सही है क्योंकि निगेटिव है ना यहाँ पे, निगेटिव ये निगेटिव, अभी ये पुट कर दो किसमें, इसमें 50 माइनस टू डी अपन बीटा स्क्वायर, तो 50 माइनस -7, क्योंकि ये टू डी बाई बीटा स्क्वायर कितना आ गया -7, तो ये हो गया 57, तो 57 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट